हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशन की। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई गिवन द वैल्यूज़ ऑफ दिस इतनी वैल्यूज़ हमको दे रखी है एंड दो इक्वेशन हमको गिवन है a11 x1 प्लस a12 x2 इज इक्वल्स टू a13 एंड देन a21 x1 प्लस a22 x2 इज इक्वल्स टू a23 एंड हमें क्वेश्चन में चार वैल्यूज़ गिवन है जो a11 है, a12 है, a13, a21, a22, a23. These values are given in the question already, and we have to find the x1 and x2 value of each case given here. ना सो फर्स्टली हम जितनी भी वैल्यूज़ दी है a11, a12, a13, a21, a22, a23 जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उनको हम इक्वेशन में पुट करके दो इक्वेशन बनाएंगे। उन दो इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स दिस टाइप की बनेगी एंड देन इस मैट्रिक्स को हम 1 के डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे सेवरल रो ऑपरेशंस लगा के। सो देन वी हैव टू कैलकुलेट x1 और x2 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी जो मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड पे जो दे रहेगी। इसे हम a/b मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इससे हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो हो गया पहला केस। हम सारे केसेस में इसी मैट्रिक्स लगा के रो ऑपरेशंस लगा के डायगोनल मैट्रिक्स पहले फॉर्म करेंगे एंड देन जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर लास्ट में मिलेगी उसे हम x1 और x2 की वैल्यू कहेंगे। हमने ईच केस में पहले केस 1 में हमने a11, a12, a13, a21, a22, a23 की सारी वैल्यूज़ दिस इक्वेशन में हमने पुट करी है एंड दूसरी वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करी है। तो इससे हमने दो इक्वेशन बनाई है। दो इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसका मैट्रिक्स बनाया है। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें रो ऑपरेशंस लगा के इसके डायगोनल मैट्रिक्स बनाने हैं एंड देन x1 और x2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जो भी वैल्यू यहाँ पर हमें पता चलेगी वो x1 और x2 की वैल्यू कहलाएगी। हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 में ये सारे ऑपरेशंस लगा दिए हैं और x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही करना था कि कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ केस 1 एंड केस 2 व्हेन देयर इज ऑफ चेंज 0.001 इन वन ऑफ द कोफिशिएंट्स। नाउ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, रिजल्ट ऑफ केस 1 हमें मिल गया था, देन रिजल्ट ऑफ केस 2 हमने लिखा। हमने फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि हियर अ चेंज इन वन कोफिशिएंट बाय लेस देन 1 इन 2000 हैज़ लेड टू अ चेंज ऑफ मोर देन 30% इन द वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2। अगर हम दूसरे केस में अगर कुछ भी 2000 का चेंज भी करते हैं या फिर सेवरल चेंजेस करते हैं तो हमें 30% का चेंज x1 और x2 की वैल्यू में मिलेगा। अगर हम केस 2 में कुछ भी चेंज करते तो 30% का, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन में दिया था कि हाउ द इंटरचेंज इन इक्वेशन अफेक्ट्स द सॉल्यूशन इन केस 3 एंड केस 4। अब ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि इक्वेशन के इंटरचेंज में केस 3 और केस 4 में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने केस 3 और केस 4 के x1 और x2 की वैल्यूज़ लिख दी है यहाँ पे और फिर हमने इस नतीजे पर पहुँचा है कि द इंटरचेंज इन इक्वेशन इफेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ x बाय 0.0004। हम जब भी इंटरचेंज करेंगे तब हमारी x1 की जो वैल्यू है वो 0.00004 से अफेक्ट करेगी। दिस इज़ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द प्लेलिस्ट।